हाय फ्रेंड्स। तो क्या आप जानते हैं कि किसी बीमारी को कैसे किया जाता है महामारी घोषित। तो ऐसे ही सवालों के उत्तर जानने के लिए वीडियो के आगे तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन धरती पर एक ऐसा भी जीव है जो अजर अमर है, यानी वो कीड़ा कभी नहीं मरता। इस जीव का नाम हाइड्रा है। यह ताजे पानी में रहने वाला जीव है। हाइड्रा तब मरता है जब कोई परभक्षी मतलब कि जब कोई भी जानवर इसका शिकार करे, अतः इसमें अमरतत्व का गुण पाया जाता है। हाइड्रा ताजे पानी में पाया जाता है, बहते या रुके पानी में भी हो सकता है। दूसरा, वैसे तो आपने बहुत सी बीमारियों के बारे में सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को सब्जियों से डर लगता है और इसे लहनाफोबिया कहते हैं। तो चलिए तीसरा फैक्ट, आपके जहन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि मोबाइल और टीवी देखने से क्या आंखें खराब हो जाती है। चलिए मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के इस्तेमाल से आंखें खराब होने की आम धारणा को गलत ठहराया गया। डॉक्टर्स का कहना है गैजेट्स के इस्तेमाल में परेशानी नहीं है, गलत ढंग से उपयोग करना परेशानी की वजह है। मोबाइल आंखों से कम 1.5 फीट दूर रखकर ही इस्तेमाल करें। मोबाइल अंधेरे में देखने से बचना चाहिए। यदि आप कुछ समय कंप्यूटर या टीवी के सामने रोज बिताते हैं तो इससे आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन यदि आप अधिक समय तक अपने पीसी या फिर टीवी के सामने गुजारते हैं तो इससे आपकी आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। काफ़ी समय पहले हमने किताबों में पढ़ा था टीवी देखने से आंखों को नुकसान होता है, लेकिन यही सही मायने में माना जाता है तो सन 1960 के दशक के अंदर जो टीवी बने थे वे काफ़ी ज़्यादा विकिरण उत्सर्जित करते थे। इस वजह से वे काफ़ी हानिकारक होते थे। लेकिन सन 1968 के बाद एलसीडी और प्लाज्मा प्लेट स्क्रीन सहित कई प्रकार के टीवी मार्केट के अंदर आए, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षणों के अंदर यह साबित हुआ कि टीवी देखने से आंखों के अंदर अंधापन विकसित नहीं होता। हालांकि टीवी को अधिक नज़दीकी से नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक बैठकर ना देखें टीवी। वैज्ञानिक रिसर्च सन 2009 में यह सामने आया है कि अधिक समय तक टीवी देखने से आंखें खराब होने का खतरा नहीं है, लेकिन यदि आप लंबे समय तक टीवी देखते हैं तो आपको टीवी से दूरी बनाकर बैठना होगा, नहीं तो संभव है कि ऐसा करने से आपकी आंखें जा सकती है। तो चलिए नंबर 4 है, किसी बीमारी को कैसे किया जाता है महामारी घोषित। जब कोई बीमारी किसी एक इलाके से निकलकर राज्य या देश के बड़ी संख्या को प्रभावित करती है या इसकी आशंका दिखाई देती है तो ही उसको महामारी घोषित किया जाता है। इसका अधिकार राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र को भी है कि वो ऐसा करे। यदि कोई बीमारी राष्ट्रीय स्तर पर असर दिखाती है या ऐसा करती हुई प्रतीत होती है तो केंद्र सरकार की तरफ से उसको महामारी घोषित किया जाता है। यदि कोई बीमारी एक देश से निकलकर अन्य देशों में फैलती है तो इसको वैश्विक महामारी घोषित किया जाता है। किसी बीमारी को महामारी घोषित करने से पहले इसके संक्रमण की रफ्तार और इससे होने वाली मौतें काफी अहमियत रखती है। महामारी घोषित करने से पहले खास होती है ये बातें। महामारी घोषित करने से पहले ये भी बात ध्यान रखनी होती है कि राज्य इससे निपटने के लिए कितना तैयार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी घोषित करने की वजह से लोगों में डर व्याप्त हो जाता है। इस वजह से लोगों के पलायन का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जिससे संक्रमण की रफ्तार काफी बढ़ जाती है। महामारी घोषित करने के बाद राज्य और देश पूरी तरह से अलर्ट पर आ जाता है और इसकी रोकथाम की कोशिशों में तेजी आती है। इससे लड़ने के लिए संसाधनों को जुटाया जाता है और सभी तरह की मदद जुटाई जाती है। महामारी घोषित करने के बाद बीमारी की रोकथाम और उसके प्रकार को जाना जाता है और इसके लिए रिसर्च की जाती है। इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। इसकी रोकथाम के सभी एहतियात कदम उठाए जाते हैं, जैसा कि आपने यह सारी चीजें कोरोना काल में भी देखी होगी। तो चलिए गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बाय बाय गाइस।